हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, और हर एक चैप्टर जो है आपको बिल्कुल बेसिक से आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है कराए जा रहे हैं। तो फिक्र छोड़ दीजिए दोस्तों, जितने भी वीडियोस आती हैं चैप्टर वाइज वीडियोस आ रही हैं, कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस देखिए और आप अपना जो कोर्स है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। आज चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है। क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर है हमारी आज 5। क्लास नंबर है 5। तो इससे पहले जो है क्लास 4 हो चुकी है, तो जिन भाइयों ने वो क्लास 4 नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से लिंक पे क्लिक कीजिए और कंप्लीट 4 क्लास जो है देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो है हम एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति काम को 5 दिन पहले छोड़ देता है या 5 दिन बाद में छोड़ देता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में आते हुए देखे होंगे। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी कि कैसे किया जाए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपका इस टाइप से आ रहा है तो गलत नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 28 तथा 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्ति से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो इसी तरह के शब्द जो है वर्ड आपको मिलते होंगे कि पहले कार्य छोड़ रहा है या बाद में कार्य छोड़ रहा है, और आप देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते होगे। तो लेकिन आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन जो है आप आराम से लगा पाएंगे। तो कहता है कोई कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि ये इतने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो कैसे होगा क्वेश्चन? बहुत आसान तरीका है। आपके पास दे रखा है कि ए जो है किसी काम को 28 दिन में समाप्त कर देता है। वहीं बी की बात करें, बी जो है आपका किसी काम को 35 डेज में समाप्त कर देता है। कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को यहां तक। चलिए क्या करते थे सर, इसका एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम लोगे तो दोस्त कितना आ जाएगा? 140 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। 28 पंजे 140 होते हैं, वहीं 35 चौके आपके 140 होते हैं, यानी 5 और 4 जो है आपका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। इफिशियंसी आ गई, यानी ए और बी की जो है आपके पास इफिशियंसी आ गई। चलिए अब बात आती है यहां पे कि बी जो है कार्य समाप्ति से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब इसका क्या किया जाए? तो बहुत ही सरल तरीका आपको बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से इस तरीके को देखिएगा। ये कह रहा है ए जो है, सॉरी ए है आपके पास और बी है, कह रहा है बी जो है कार्य समाप्ति से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। यानी घटा दोगे कितना आ जाएगा? x - 10 डेज जो है आपके आ जाएंगे। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ये दिक्कत है। ठीक है, कोई जो डेज लग रहे थे, टोटल टाइम जो लग रहा था वो आपका x लग रहा था। ठीक है, उसमें से 10 दिन पहले तो बी वाले भाई साहब छोड़ के चले गए, तो आप जो टोटल डेज थे उसमें से आपने 10 घटा दिया, क्योंकि 10 दिन पहले छोड़ के गए हैं तो आपने 10 घटा दिया उसमें से। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अच्छे से समझ आया। चलिए आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आपके पास इफिशियंसी आई है ए की 5, वहीं बी की बात करें, बी की इफिशियंसी है दोस्त 4। ठीक है, आपके पास दिन कितने दे रखे हैं सर? ये x दिन में काम करता है, वहीं ये जो है x - 10 डेज में काम करता है। तो भैया इफिशियंसी ए की ये है, और कितने दिन काम कर रहा है? x दिन काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? ए का 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए वहीं बी की बात करें, बी की इफिशियंसी 4 है और कितने दिन काम कर रहा है सर? x - 10 डेज जो है ये काम कर रहा है। और टोटल वर्क है कितना सर? टोटल वर्क जो है पूरा 140 है, यानी कितना वर्क है टोटल? 140 है। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है, दोनों को आपने इक्वल रख लिया। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। 5x आपका दोस्त ये रहा। ठीक है, 4 की x से मल्टीप्लाई होगी, 4x हो गया, 4 धाम 40 होता है, बराबर में 140 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5x और 4x कितना हो गया दोस्त? 9x हो गया। ठीक है, ये 140 प्लस का है, ये माइनस का 40 है, उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? x की वैल्यू आ गई आपकी 20। कितनी आ गई दोस्त? x की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो आपसे कहता है जो पूरा काम है ए कितने दिन में खत्म करेगा, तो x की
वैल्यू आपकी 20 आई, यानी ए जो है कितने दिन में खत्म कर देगा, 20 दिन में इस पूरे काम को खत्म कर देगा। वहीं बी की बात करता कि बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो 20 में से इस 10 को घटा देते तो आपका आंसर कितना आ जाता, 10 आ जाता। तो आपसे कह रहा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल कार्य जो है आपका 20 दिन में समाप्त होगा। क्यों होगा कुल कार्य 20 दिन में समाप्त, क्योंकि जो ए वाले भाई साहब थे उन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, यानी पूरे टाइम तक उन्होंने काम किया। तो पूरे टाइम तक काम किया तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है सर, 20 दिन में समाप्त हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू भी आपकी 20 आई है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, 20 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता सकता है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इस पॉइंट में हमें दिक्कत है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम आगे देखने वाले हैं, फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आप बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पहले करके कार्य छोड़ देता है तो कैसे होगा, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में 3 बंदे भी हो सकते हैं, 4 बंदे भी हो सकते हैं। अभी क्या सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 ही वर्कर हैं, ठीक है। आगे और भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 दिन तक तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने कुछ समय तक मिलकर एक साथ कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया हो, शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन जो हमने पहला आपको करा है जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि बी ने कितने दिन कार्य किया और आगे आने वाले क्वेश्चन में बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो फिक्र छोड़ दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको कराने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा दोस्त, ये आपका यहाँ पे तक नहीं तथा है, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे तथा लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसे ठीक कर लिएगा, तथा लिखा है ये, ठीक है। और ये जो है आपका अप टू नहीं है, यहाँ पे एंड है। चलिए क्वेश्चन को कैसे किया जाए। क्वेश्चन करने का तरीका दोस्त आपका सेम वैसा ही रहेगा। आपके पास ए है, आपके पास बी है, दोनों को लिख लोगे कि ए जो है कितने दिन काम करता है। ए जो है यार ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं बी की बात करें वो 30 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है। आपको क्या करना होता है सर, हमें सिर्फ इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ले लोगे दोस्त, एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, 20 या 60 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया, यानी इफिशियंसी भी आपके पास आ गई। चलिए अब जरा एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त। ये आपसे कहता क्या है, ये आपसे कहता है कि उन्होंने कुछ समय तक मिलकर एक साथ कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। बी कार्य छोड़कर चला गया यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया हो। इस वर्ड को ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ये शेष वर्ड आएगा कि शेष कार्य जो है ए ने या बी ने या सी ने जिसने भी 10 दिन में पूरा किया हो तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सिंपल ही है, जस्ट बहुत सिंपल है। आपके पास एक ए है और एक बी है, ठीक है। कह रहा है बी जो है बी कार्य छोड़कर चला गया, तो बी को मान लोगे आप एक्स। बी जो है कार्य छोड़कर चला गया तो बी को मान लिया आपने एक्स। एक्स क्यों माना हमने, अभी बताने वाला हूं मैं आपको एक्स जो है हमने क्यों माना। यानी बी ने जो है एक्स दिन तक काम किया, लेकिन कह रहा है शेष कार्य ए ने 10 दिनों में पूरा किया। यानी जब ए और बी साथ थे तो दोनों का एक्स रहा होगा। ए और बी जब साथ थे, साथ मिलकर काम कर रहे थे, तब तक तो आपके दोनों का एक्स दिन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बी छोड़कर चला गया तो शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा कर दिया, यानी कार्य पे ए जो है 10 दिन और लगा रहा, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत आराम से चीजों को समझेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोबारा समझते हैं। आपके पास ए है, आपके पास बी है, ठीक है। अब बी ने जो है दोनों ने साथ मिलकर काम किया, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, दोनों ने एक्स और एक्स काम किया होगा, ये बात आप मानते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बी जो है कार्य छोड़कर चला जाता है, बी कार्य छोड़कर चला गया। उसके बाद जो शेष काम बचा, यानी जो रिमेनिंग वर्क बचा, उसको 10 दिनों में पूरा किया। किसके द्वारा, ए के द्वारा पूरा किया गया। यानी 10 दिन और लगा रहा कौन, एक जो है काम पे 10 दिन और लगा रहा, तो प्लस 10 आपने इसी काम में और कर दिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भैया 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको x प्लस 10 से, वहीं बी की मल्टीप्लाई करनी है आपको, यानी बी की वैल्यू x है, x की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 से। और टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क जो है सर 60 है,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x हो गया दोस्त, 3 धाम 30 हो गया, प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई होगी 2x हो गया, बराबर में 60 हो गया। 3 और 2 5x हो गया ये आपका, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 60 में से 30 जाएगा तो 30 बच जाएगा। काट दो से 5 एकम 5 हो गया, 5 6 30 हो गया, यानी x की वैल्यू आपके पास दोस्त कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। कह रहा है b ने कितने दिन तक कार्य किया। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या कि b ने कितने दिन तक कार्य किया, तो भैया b की वैल्यू है क्या, b जो है x डेज है, तो x की वैल्यू आई कितनी है सर, 6 आई है, तो b ने कितने दिन काम किया होगा सर, 6 दिन काम किया होगा। b ने कितने दिन काम किया होगा, 6 दिन काम किया होगा, क्योंकि b की जो वैल्यू हमने x मानी है तो x की वैल्यू 6 आई है, तो आंसर जो होगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए यदि इसी क्वेश्चन में आपसे ए का पूछ लेता कि ए ने कितने दिन काम किया होगा, तो भैया एक्स की वैल्यू आपकी 6 आई है, 6 में 10 और जोड़ दोगे तो 16 दिन में जो है ए ने काम किया, तो ए ने 10 दिन एक्स्ट्रा किया। इस बात से आप समझ पा रहे हैं इस बात को, ए ने जो है 10 दिन एक्स्ट्रा किया, किससे, 20 की कंपैरिजन में। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। खास बात इसकी याद रखना, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, यानी जो रिमेनिंग वर्क वाला क्वेश्चन भी अगर ऐसे आ जाता है काम छोड़ने वाले में, यानी पहले छोड़ने वाले में या बाद में छोड़ने वाले में, तब भी आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 36 दिन, 54 दिन और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी जो है कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तथा ए कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। सी अंत तक कार्य करता है, तो कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, यानी टोटल जो है कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही क्वेश्चन है, आप आराम से लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और कैसे किया जाएगा देखिए। तो दोस्तों आपके पास ए दे रखा है, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, जो ए है ये जो है 36 दिन में कार्य करता है। वहीं बी की बात करें, बी जो है 54 दिन में कार्य करता है, किसी काम को 54 दिन में करता है। वहीं सी है आपके पास, सी जो है 72 दिनों में उस कार्य को पूरा करता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं सर, इनका हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम आ जाएगा इनका दोस्त 216, ठीक है। 216 आगे 6 6 36, 6 6 18, ये कितनी बार में चला जाएगा, 36 6 216 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसकी कर लो, 54 का पहाड़ा करो 216 आ जाए, तो 54 चौके 216 होते हैं। वहीं 72 तिया आपके 3 दूनी 6, 72 तिया जो है आपके 216 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 6 4 3 जो है ए और बी और सी के जो है आपके पास इफिशियंसी आ गई, ठीक है, इफिशियंसी आ गई। अब आपका मेन काम क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना कि कितने पहले कार्य छोड़ रहा है, कितना बाद में कार्य छोड़ रहा है, क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ एक बार नजर मार के। कहता है बी कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी आपके पास दोस्त एक ए है, आपके पास एक बी है, आपके पास एक सी है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा, ठीक है। चलिए आपके पास 3 लोग हैं, कह रहा है बी जो है कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, और कहता है ए जो है कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, सी अंत तक कार्य करता है। यानी सी एक ऐसा बंदा है जिसने शुरू से लेकर अंत तक पूरा कार्य किया। तो हमने मान लिया कि सी ने जो है x डेज काम किया, सी ने जो है x डेज काम किया, ठीक है। चलिए x डेज यानी टोटल वर्क जो है x दिन तक चला होगा। चलिए कहता है बी कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त कितने दिन में हो रहा है सर, x दिन में हो रहा है, यानी कितने पहले कार्य छोड़ रहा है, 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, यानी x में से आपने 12 घटा दिया, तो b का आ गया आपका कि b ने कितने दिन काम किया। वहीं a की बात करें दोस्त, a जो है 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है सर, x दिन में समाप्त हो रहा है, और ये 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, -8 कर दिया हमने, और ये आ गया आपका a का डेज, यानी a के दिन भी आपके पास आ गए। चलिए क्वेश्चन आपका सेम वैसा ही बन गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, आपको सॉल्व करना आता ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो आपके पास इफिशियंसी दे रखी है, आपके पास 6 4 3 एबीसी की, और आपके पास डेज दे रखे हैं ए बी और सी के। वर्क निकाल लोगे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा सर, ए की बात करें, ए की जो वैल्यू है, यानी ए ने जो है x - 8 दिन तक काम किया और इफिशियंसी कितनी है, 6 है। मल्टीप्लाई कर दो सर 6 की हम x - 8 से,
मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बी की इफिशियंसी 4 है और बी ने कितने दिन काम किया, x माइनस 12 दिन काम किया। वहीं सी की बात करें, सी ने 3 दिन काम किया, और सॉरी सी की इफिशियंसी 3 है और सी ने जो है 3 दिन काम किया, तो 3x हो जाएगा ये आपका। और टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क जो है आपका 216 है, यानी ये भी टोटल वर्क है जो बराबर में 216 लिखा है, और ये भी आपका टोटल वर्क है, यानी टोटल वर्क को आपने टोटल वर्क के इक्वल रख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, तो आपने 2 वाले भी कर लिए, 3 वाले भी कर लिए, 4 वाला आ जाए तब भी कर लोगे। बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे, क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा आपका। चलिए, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको बहुत आसान तरीका समझा दिया है। 6 की x से मल्टीप्लाई होगी, 6x हो गया दोस्त मेरे, 6 × 48 हो गया। 4 की x से मल्टीप्लाई होगी, 4x हो गया, 12 चौक 48 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये प्लस का आपका 3x ऐसे ही रहेगा और बराबर में 216 आपका ऐसे ही रहेगा। x वाले जोड़ लो और बिना x वाले जोड़ लो, तो भैया आप देख रहे हो ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 10 और 3 13, 13x तो आपका ये आ गया, 13x तो आपका ये आ गया, और ये माइनस का 48 है और ये भी माइनस का 48 है, तो इधर को ले आओ इसे 216 में आप जोड़ दोगे प्लस का 48 और ये प्लस का 48 आपने जोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों 48 48 लिखे हुए हैं, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये 13x है आपका, ठीक है, बराबर में 48, यह हो जाएगा आपका 96, 96 में 216 में जोड़ दो, 216 में आपने 96 जोड़ा, 6 और 6 12, 9 10 और 11, 312, कितना हो गया दोस्त, 312 हो गया। चलिए इसको भाग करके देख लेते हैं, सीधा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26 हो गया आपका, और ये कितना बचा, 13 चौके 52, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 24 आ गई। x की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई, 24 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 24 आ गई। तो यहां से कोई दिक्कत हुई किसी भाई को, x की वैल्यू आपकी 24 आ गई, यानी ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा। इसने कहा कि पूरा कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरे कार्य पे कौन लगा रहा, पूरे कार्य पर जो है सी लगा रहा, सी ने अंत तक कार्य किया, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक उसने काम किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 24 दिन में इस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है, यानी पूरा कार्य जो है 24 दिन में समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया हो। करना कुछ नहीं होता, बहुत जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस जो है आपका डर बना रखा है इस क्वेश्चन ने, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में रियल में, यदि आपको ये करना आता है तो। और ये भी कुछ नहीं है, आप जैसा कि जानते हैं, आपको समझा दिया कि कैसे जो है क्या करना होता है इसमें। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि किसी भाई को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आपके जो प्रॉब्लम है वो आने वाली वीडियोज में सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, कहता है ए बी तथा सी किसी कार्य को 20 दिन 25 दिन तथा 33 सही 1 दिन में करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु एक कार्य जो है समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए वाले भाई साहब जो हैं कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ देते हैं, तथा बी जो है ए के 2 दिन के बाद छोड़ता है, यानी ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा खेला है। कहां पे खेला है, ये जो है आपका यहां पे खेला है। बी जो है ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। कुछ भाई क्या होंगे, वो सीधा इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, और ए जो है आपका कितना दिन पहले छोड़ रहा है, ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो x - 5 कर देंगे। वही बी जो है, बी को क्या करेंगे, बी को आप x - 2 कर दोगे। बस आपका खेल जो है वहीं खत्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या है इस पॉइंट को समझने के लिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके पास ए और बी दे रखे हैं, तो ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्त, ए की वैल्यू जो है आपको, ए जो है 20 दिन में किसी काम को समाप्त करता है। वहीं बी की बात करें, बी जो है 25 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है। वहीं एक सी और है, सी की जो है 33 सही 1/3 दिन में कार्य समाप्त करता है। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है सर, 100/3 होता है। जिस भाई को नहीं पता वो फिर से देख लो। आपको क्या करना होता है, ये आपके मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन को आप जो है सिंपल फ्रैक्शन में अगर बनाना चाहो तो क्या करोगे, 33 की इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा सर, 99 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसमें जो है आप ये जो ऊपर वाला एक है इसको जोड़ दोगे, तो 99 और एक कितना हो गया दोस्त, 100 हो गया। और नीचे ये 3 था ही, इस 3 को यहाँ पे रहने दोगे, आ गया 100/3। ठीक है, तो इस चीज को आप आगे से ध्यान रखना। जस्ट आपको
कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के जो है वैल्यूज जो है क्वेश्चन में दी जाती है, होता कुछ नहीं है रियल में इसमें। तो आपके पास कितना दे रखा है सी का, सी जो है 100/3 दिन में कार्य जो है समाप्त कर देता है। क्या करते हैं हम सर इनका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब एलसीएम लेने की बात आए दोस्त तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये फ्रैक्शन में है, ये नॉर्मल वैल्यू है, एलसीएम कैसे लें, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो भी आपको ऊपर दे रखे सिर्फ उनका ही एलसीएम लोगे, यानी 20, 25 और 100 का एलसीएम लोगे तो सीधा 100 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या करना है, इनकी इफिशियंसी निकालनी है। 20 का पहाड़ा पढ़ोगे 100 कितनी बार में आए 20 के पहाड़े में, तो दोस्त 20 पंजे 100 होते हैं, कितनी बार में आ गया 5 बार में आ गया। चलिए 25 चौके 100 होते हैं, 4 बार में आ गया। अब क्या करोगे, 100/3 है, वहां पे 100 है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले का पहाड़ा पढ़ना, ऊपर वाले की टेबल पढ़नी है आपको। 100 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है सर, एक बार में आता है। 100 एकम 100 होता है, एक बार में आता है, एक बार में आता है, यानी एक की गुणा आप इस 3 से कर दोगे, नीचे वाले से एक क्या कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो तो अपने जज्बात जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दर्शा सकता है। चलिए बात करते हैं आगे। आपके पास ये जो कार्य पहले छोड़ रहे हैं बाद में छोड़ रहे हैं, इनकी कहानी को भी समाप्त करते हैं। आपके पास एक ए है, आपके पास एक बी है, आपके पास एक सी है। चलिए कह रहा है तीनों मिलकर 7 कार्य करते हैं, एक कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ए जो है कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और इसमें सी की इस क्वेश्चन में बात की नहीं गई है। जब किसी चीज के किसी में क्वेश्चन में बात ना की जाए तो आप समझना कि उसने शुरू से लेके लास्ट तक काम किया। जैसा कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहे हो, इसने कह दिया इस वाले क्वेश्चन में सी ने अंत तक कार्य करता है, सी ने जो है लास्ट तक कार्य किया। लेकिन किसी क्वेश्चन में यदि नहीं दे रखा आपको कि सी ने कब तक कार्य किया, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप ये मान लेना कि सी ने जो है शुरू से लेके लास्ट तक काम किया, जिसके बारे में हमें नहीं दे रखा। तो आपको क्या करना है, वही करना है। सर सी ने शुरू से लेके जो है लास्ट तक काम किया, यानी सी ने जो है x दिन तक यानी पूरे समय तक कार्य किया है। चलिए बात आती है ए की। ए ने कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य x दिन में समाप्त हो रहा है, इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो x में से आप जो है 5 को घटा दोगे। कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है तथा बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी जो है 2 के 1 दिन बाद, सॉरी बी जो है ए के 2 दिन बाद जो है कार्य छोड़ देता है। तो इस कंफ्यूजन का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, आप चलिए उसको दिखाते हैं। तो भैया ये है आपके पास लाइन, ठीक है, इसमें लाइन खींच लोगे 1 2 3 4 और ये आपका हो जाएगा 5, यानी बी जो है आपका 5 दिन, आपका जो ए है ए कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य आपका समाप्त कहां हो रहा है, कार्य सर जो है यहां पे समाप्त हो रहा है, कार्य यहां पे समाप्त हो रहा है, और ये आपका ए है, ए जो है 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी 1 2 3 4 5 दिन पहले जो है ए ने कार्य छोड़ दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये मैं जो है ये जो कंफ्यूजन है बी ने ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ा, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन है जिसमें ये कार्य जो है यहां पे जाके समाप्त हो रहा है, और ए ने जो है 5 दिन पहले कार्य छोड़ा, 1 2 3 4 5 दिन पहले जो है उसने कार्य छोड़ दिया। वही बी की बात करें, बी जो है ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है, बी जो है ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है। तो भैया बी जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है ए के, यानी 1 2 आपने घटा दिए, यानी बी जो है आपका यहां पे होगा। बी जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है, यानी बी ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा सर, 1 2 और 3 दिन पहले जो है उसने कार्य छोड़ दिया। बस इसी चीज को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको इस ऐसे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई गई होगी कि आपका कार्य जो है यहाँ पे समाप्त हो रहा है, इस पॉइंट पे समाप्त हो रहा है ये कार्य, और ए ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है। तो 1 2 3 4 5 डंडे आपने खींच लिए, ठीक है। 5 दिन पहले जो है उसने ए ने कार्य छोड़ दिया कार्य समाप्ति से, कोई दिक्कत नहीं। अब बी की बात करें, बी ने जो है 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा, ऐसा इसने कहा है। तो भैया 2 दिन के बाद छोड़ा किसके,
ए के जाने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ा है, तो भैया ए को पहुंचा दिया आपने ऊपर, बचा कितना सर, बचा ये, तो कितना है सर 1 2 3, 3 दिन है, तो बी ने कब कार्य छोड़ा होगा सर, 3 दिन पहले कार्य छोड़ा होगा कार्य समाप्ति से। ये कार्य समाप्त हो रहा है आपका, 3 दिन पहले जो है इसने कार्य छोड़ा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी और अब जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है आपका खुला हुआ है, आप अपने जज्बात को उसमें बहा सकते हो, ठीक है। चलिए, यानी आपके पास आ गया ए की जो डेज है x-5 आ गए आपके पास, और बी के जो है x-3 आ गए आपके पास, और सी ने जो है लास्ट तक काम किया है। जैसा कि क्वेश्चन में नहीं कहा है, फिर भी आप जो है मानोगे कि सी ने जो है लास्ट तक काम किया है, क्योंकि उसके बारे में हमें दे ही नहीं रखा कुछ, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो दोस्त, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया जिसमें आप जो है पिछले क्वेश्चन में करते आए हो। तो भैया ए ने x-5 दिन काम किया है, ए की इफिशियंसी 5 है, 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है सर, x-5 से कर देनी है। प्लस का निशान लगाया, बी की इफिशियंसी 4 है, बी ने कितने दिन काम किया, x-3 दिन काम किया, तो 4 की मल्टीप्लाई x-3 से कर देनी है। सी की इफिशियंसी आपकी 3 है, सी ने कितने दिन काम किया, सी ने x दिन काम किया, तो 3 की x से मल्टीप्लाई होगी, 3x आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क की बात करें वो 100 है आपके पास, 100 आपने इक्वल में रख लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो 5 की x से मल्टीप्लाई होगी, 5x हो गया, 5 पंजे 25 हो गया आपका, प्लस 4x हो गया, इसको सही से लिख देते हैं, प्लस 4x हो गया आपका, और 4 दिया 12 हो गया, और प्लस में 3x आ गया। प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है, जल्दबाजी में गलती ना कर देना। ये x वाले जोड़ लोगे, बिना x वाले जो है आप उधर पहुंचा दोगे, तो 5x 4x 9x हो गया, 9 और 3 12x, 12x तो आपका यहाँ पे आ गया, और बराबर में आपका 100 है, और 100 में आपको क्या करना है, 100 में आपको ये 25 भी जोड़ना है, और ये माइनस का 12 है, इसको भी जोड़ना है। तो 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 1 का 1 हो गया, यानी कितना आ गया 137 जो है आपका आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से जो है x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो है x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 137 बटे में 12, 137 बटे में 12, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्त, आपका आ गया x की जो वैल्यू आ गई वो 137 बटे में 12। यदि इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या बन जाएगी, 11 से ही 5 बटे 12 दिन जो है आपकी मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू बन जाएगी। यानी आपसे कहता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो भैया x जो था वो आप c जो था उसने पूरे दिन काम किया, यानी पूरे समय तक काम किया, शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, तो जो भी x की वैल्यू रही होगी वही आपका जो कुल कार्य होगा उतने दिन में समाप्त हो जाएगा, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में भी करते आए हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, आप चाहे ट्राई करके देख सकते हैं, बुक उठा लीजिए, आपको बस पॉइंट समझना है कि कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है और कितने दिन बाद में कार्य छोड़ा है। हमने बाद में वाला अभी कराया क्वेश्चन नहीं है आपको, आगे जो है हम बाद वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, यानी इतने दिन अगर बाद छोड़ देता है तब क्या किया जाएगा। तो फिक्र मत करिए आप, जो है आपको हर एक चीज जो है कराई जाएगी, यानी हर एक चीज जो है हर एक क्वेश्चन जो है आप मुट्ठी में पकड़ पाओगे। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। ये जो है आपकी एक अलग टाइप है, इसको टाइप वाइज लिखते जाइएगा जिससे आपको क्वेश्चन ढूंढने में परेशानी ना हो। चलिए, कहता है ए तथा बी क्रम से एक कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी जो है कार्य छोड़ देता है, किंतु कुछ समय बाद बी जो है कार्य छोड़ देता है। चलिए, और पूरा काम जो है 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो कहता है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चन में भी मेरे दोस्त कुछ नहीं होता। आपसे पूछ ले कि बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा होगा, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आपको क्या करना है, चलिए दोस्त देखते हैं। बहुत ही मजेदार तरीका बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। चलिए, आपके पास दोस्त दे रखे हैं दो, एक ए है आपके पास, एक बी है। एक ए है आपके पास, एक बी है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, वहीं बी की बात करें, बी जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है दोस्त, अब वही एलसीएम ले लोगे, इनका एलसीएम लोगे दोस्त, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 20 तिया कितने होता है, 20 तिया 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, यानी 3 और 2 जो है इनकी इफिशियंसी आ गई। तो क्या सर इसमें भी वही करेंगे, x और x माइनस 10 इस तरीके से कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन जो है अलग टाइप का है आपका। जैसा कि आप देख रहे हो नीचे कह रहा है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके सामने आएगा तो आपको कैसे करना है, बहुत ही मजेदार तरीका आपको बताऊंगा। आप देख रहे हो दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। बी तो काम छोड़ देता है जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन बी काम छोड़ देता है। हमें यह नहीं बताया गया बी जो है कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है या कितने दिन बाद जो है काम छोड़ता है। लेकिन एक दूसरे भाई है हमारे ए जो है शुरू से लेके लास्ट तक काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में, ए जो है शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि कितने दिन बाद जो है किसी ने काम छोड़ा, कैसे निकाला जाएगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका जो है आपको यूज करना है। क्या करना है कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस बंदे को पहचानोगे जिसने शुरू से लेके लास्ट तक काम किया है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है शुरू से लेके लास्ट तक काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए कर रहा है यानी ए ने टोटल कितने, कह रहा है कि जो टोटल काम है, पूरा काम है वो 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी ए ने जो है पूरे 16 दिन तक कार्य किया होगा, क्योंकि ए तो गया नहीं, ए ने पूरे समय तक कार्य किया है। यानी ए ने 16 दिन तक काम किया होगा। तो ए की इफिशियंसी है क्या दोस्त, 3 है। तो 16 तिया 48 हो गया, यानी 48 जो है आपका ए का काम आ गया, यानी 16 गुणा में 3। तो ये किसका है दोस्त, ये ए का है। इस काम को इस काम में से घटा दोगे, यानी टोटल काम आपका 60 था, जिसमें से आपने ए के काम को घटा दिया। ए के काम को घटाया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये आ गया दोस्त आपका 12। अब आपने देखा कि जो ए का काम था वो तो हमने हटा दिया, ठीक है, ए का काम हमने पूरा हटा दिया। अब जो भी बचा होगा दोस्त, वो क्या बचा होगा, वो सिर्फ बी का काम बचा होगा। तो जो भी बचा है वो बी का काम है, बी को करवा दो भैया। तो बी है आपका, टोटल काम 12 बचा है, ठीक है। और बी एक दिन में कितना काम करता है सर, 2 काम करता है, 2 से भाग दे दिया आपने, 6 डेज। यानी बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, क्या कहता है बी ने, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, बी ने जो है 6 दिन बाद उस काम को छोड़ दिया होगा। यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाए। ठीक है, ऑप्शन 6 डेज आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं किया आपने दोस्त, आपने क्या देखा, ए और बी दो दोस्त थे, उन्होंने काम शुरू किया, एक 20 में कर रहा है, एक 30 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लिया आपने, 60 आ गया, दोनों की इफिशियंसी निकाली, 3 और 2 जो है इफिशियंसी आ गई। कहता है कि टोटल काम जो है 16 दिन में समाप्त हो जाता है। और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये आपसे पूछा गया। आपने देखा कि ए और बी जो है, जो ए है आपका वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता रहा, लास्ट तक काम करता रहा। यानी ए का काम जो है आप जो टोटल वर्क है उसमें से घटा दो, यानी हटा दो। तो 16 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी ए ने पूरे 16 दिन काम किया होगा। तो ए की इफिशियंसी 3 है, 16 तिया 48 हो गया, 48 हमने घटाया, 12 जो है आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका शेष वर्क। कितना आ गया, शेष काम जो है आपका 12 आ गया। अब जो भी ये 12 आया है वो किसका बचा होगा सर, ए का तो हमने हटा दिया, बी का बचा होगा सिर्फ। तो बी का बचा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है सर, 2 काम करता है, 2 से भाग दे दिया। यानी बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 6 दिन बाद काम छोड़ा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि पहले कितने दिन बाद काम छोड़ा, या जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन कराए थे वो उस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इफिशियंसी से क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली आपके क्वेश्चन जो है यहीं से देखे जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन ज्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आप जैसा कि देख पा रहे हो, इससे पहले आपने कभी सोचा था कि इस क्वेश्चन को इतने प्यार से भी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन कहता है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम जो है आपका 9 दिन में समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होंगे, ठीक है, कैसे करना है आपने अब तक कर भी दिया होगा। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। यदि ए और बी जो है क्रम से एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन कर चुके हो, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपके पास 2 मित्र हैं, एक ए है आपके पास और एक बी है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, वहीं बी की बात करें, बी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है।
कोई दिक्कत यहां तक किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे दोस्त, आप इनका एलसीएम ले लेना होता था, तो एलसीएम ले लो इनका, 10 और 15 का एलसीएम लोगे दोस्त 30 आ जाएगा आपका, तो 10 या 30 हो गया, यानी ए की इफिशियंसी 3 आ गई भाई, 15 दूनी 30 हो गया, बी की इफिशियंसी जो है आपकी 2 आ गई। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, आपने देखा ए ने आपसे पूछा कि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यानी आपको समझ आ गया कि बी तो भैया शुरू से लेके लास्ट तक काम करता रहा। तो यदि बी का काम हमें मिल जाए और हम जो है टोटल वर्क में से बी के काम को घटा दें, तो बचेगा किसका सर? ए का बचेगा, और जो ए का कार्य बचेगा उसकी इफिशियंसी से, ए की इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही चीज जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्त। आपने देखा कि ए जो है आपका कार्य छोड़ देता है, लेकिन बी जो है आपका पूरे समय तक काम करता है, और पूरा काम जो है 9 दिन में समाप्त हो रहा है। कितने दिन में समाप्त हो रहा है? पूरा कार्य जो है 9 दिन में समाप्त हो रहा है, यानी पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 9 दिन तक पूरे कौन लगा रहा होगा सर? बी जो है पूरे 9 दिन तक लगा रहा होगा। तो बी की इफिशियंसी है कितनी? बी की इफिशियंसी 2 है, और बी जो है पूरे समय तक कार्य को करता रहा होगा। तो इसके कार्य को घटा देते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, आपने 18 इसमें से घटा दिया, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 12। कितना आ गया दोस्त? 12 आ गया। तो ये क्या आया? 12 सर। ये जो आया है शेष कार्य आया है, यानी टोटल कार्य में से आपने बी के कार्य को घटा दिया, और जो बचा वो ए का काम बचा होगा, यानी ए ने जो है उस काम को किया होगा। तो दोस्त कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक सिंपल सा स्टेप लेना है। एक जो है जो शेष काम बचा है वो कौन करेगा? शेष काम जो है सर ए करेगा। एक दिन में 3 काम करता है, 3 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया? 4 डेज जो है आपका आंसर आ गया। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, यानी ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा, या इस प्रकार से कह दे कि ए ने कितने दिन काम किया या ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, एक ही बात है, सेम बात है वो, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया आपका? 4 दिन जो है आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप लगा पाओगे। आपका काम क्या है? आपका काम है कोई भी आपकी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए और एक एक क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार का लग जाएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, ठीक है, यहां पे आप पधारिए, अपनी प्रॉब्लम को बता दीजिए कि हमें जो है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हमसे कि ए, बी और सी क्रम से 24, 30 और 40 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हुआ होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता चुका हूं, आप उससे करना चाहो उससे कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपको बताते हैं, आप उससे भी कर सकते हो। चलिए, आपके पास एक ए है, आपके पास एक बी है और एक सी है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, वहीं बी की बात करें वो 30 दिन में कर सकता है, और वहीं सी की बात करें 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। इनका क्या करना होता है? इनका दोस्त लेना होता है एलसीएम। तो इनका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्त आपका इनका 120, 24, 30 और 40 का एलसीएम लोगे आपका 120 आ जाएगा। चलिए अब इनकी इफिशियंसी निकाल ले हुए आप, निकाल लोगे, 24 पंजे 120 होते हैं, 5 ए की इफिशियंसी आ गई। वहीं बी की बात करें 30 चौके 120 होते हैं, 4 जो है बी की इफिशियंसी आ गई। वहीं सी की बात करें 40 या 120 होते हैं, यानी 3 जो है आपकी सी की इफिशियंसी आ गई, यानी तीनों की इफिशियंसी आपके पास आ गई। चलिए क्वेश्चन को कैसे किया जाए? क्वेश्चन वही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, आप वैसे कर सकते हो चाहे ऐसे कर सकते हो। आपके पास एक लाइन है, इस लाइन को समझाने की, इस लाइन की मदद से आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलिए, कहता है सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, यानी सी ने जो है कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले जो है कार्य छोड़ दिया। यानी लास्ट में किसने काम किया होगा सर? लास्ट में सिर्फ ए प्लस बी रहे होंगे, सी तो नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने 4 दिन पहले जो है कार्य को छोड़ दिया। यहाँ पे इसे लिख देते हैं, सी ने जो है 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जब भैया 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया होगा कार्य समाप्ति से, तो इसका मतलब उस काम को किसने किया होगा सर? ए प्लस बी ने किया होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में भैया तीनों काम करें, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो तीनों काम कर रहे हैं तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? ए प्लस में बी प्लस में सी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, आपने देखा कि ए प्लस बी जो है लास्ट तक काम करते हैं, ए प्लस बी जो है लास्ट तक काम करते हैं, तो कितना काम किया होगा दोस्त इन्होंने जो काम किया होगा दोस्त
आप देख रहे हो ए प्लस बी की इफिशियंसी है कितनी सर, 5 4 9, 9 इफिशियंसी है, और ये 4 दिन काम करते हैं, क्यों सी तो चला जाता है 4 दिन पहले छोड़ के, तो 36 काम जो है खत्म कर देते हैं। यानी लास्ट में जो है ये 36 काम जो है खत्म कर देते हैं। लास्ट में 36 काम खत्म कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इस 120 यानी टोटल जो वर्क है आपका, इसमें से इस 36 को घटा दोगे। इस 36 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 10 में से 6 गया, यह बच जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 8 और 3 11, 84 जो है आपका जो शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा, शेष काम जो है आपका 84 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ए प्लस बी था आपका जो कि लास्ट तक काम करते हैं, सी तो क्योंकि चला गया था 4 दिन पहले ही चला गया, जब पहले ही चला गया तो भैया उस काम को किसने किया होगा सर, ए और बी ने किया होगा। तो ए और बी ने कितना काम किया होगा सर, दोनों की इफिशियंसी की बात करें 5 4 9 है, और 4 दिन पहले गया तो 9 चौक 36 हो गया, 36 जो है आपने 120 में से घटा दिया, टोटल जो काम बचा वो 84 बचा। अब इस 84 को किसने किया होगा सर, ये बाद वाले की खत्म हो गई, लेकिन शुरू वाला जो है ये जो ए प्लस बी और प्लस सी ने जो है इस शुरू वाले काम को किया होगा, यानी तीनों ने मिलकर किया होगा। तो 84 में 5 4 9, 9 3 12, 84 को जो है आप भाग दे दोगे, 84 को आप जो है 12 से भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा ये दोस्त आपका, आप भाग कर लेना, 12 7 84, 7 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 दिन आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा आप कैसे पता करोगे सर, 4 दिन पहले तो उसने छोड़ा होगा काम, और 7 दिन ये करते हैं, तो 7 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 7 4 जो है आपका 11 हो जाएगा, यानी 11 दिन में जो है पूरा काम जो है समाप्त हो जाएगा, यानी 11 दिन, ऑप्शन जो है बी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये तो था एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, चीजों को समझने की कोशिश करना कि ये जो फिगर है आपकी, यही फिगर जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, आप यदि उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं दूसरे तरीकों को। सेकंड मेथड है आपका, बहुत ही आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका जो है आपका ये रहने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। चलिए टोटल वर्क आपका दोस्त कितना था सर, टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क जो है 120 था, जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन में देख पा रहे हो, टोटल वर्क कितना है 120 है। बात करते हैं सी की, यहां पे सी की बात करो दोस्त, सी जो है 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, सी जो है 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। जब भी ये पहले कार्य छोड़ेगा तो आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा इससे वो पूरा काम करवा लेना, ठीक है। इससे पूरा, यदि आप पूरा काम करवा लोगे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्या है तरीका, चलिए देखते हैं कि सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, और सी की इफिशियंसी है कितनी दोस्त, 3 है इफिशियंसी, यानी कितना काम कर सकता था अगर ये 4 दिन रहता तो 4 या 12 काम जो है कर सकता था। तो जो हमने काम करवाया है उसको जोड़ दोगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 132। तो आपका टोटल वर्क अब कितना है सर, टोटल वर्क 132 है, ना कि 120 है, ठीक है। अब जो है टोटल वर्क आपका 132 है। 132 कैसे आया, आपका जो सी कार्य छोड़कर जा रहा था पहले, उससे आपने पूरा काम पकड़ा, आपने उसको कर बैठ के काम कर, ठीक है, आपने पूरा काम करवाया, उससे पूरा काम कराया, तो कितना काम किया होगा उसने सर, जो 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा था तो उसमें जो है उसने 12 काम किया होगा, तो 132 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया मेरे भाई, 132 आ गया, ठीक है। अब इस काम को कौन करेगा सर, इस काम को जो है तीनों मिलके करना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर देंगे, तो भैया तीनों मिलके करवा दो इस काम को। 132, 5 4 9 3 12, 12 से जो है आपने इसको भाग दे दिया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 डेज जो है आपका सीधा आंसर आ गया, 11 डेज जो है आपका सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि कोई कार्य छोड़ के जा रहा हो तो उसको पकड़ो और उससे पूरा काम करवाओ, पूरा काम करेगा तो आपका जो भी आएगा उससे जो है एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 11 जो है आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। यहां से भी 11 आया इतना सब कुछ करने के बाद, और यहां से भी सिंपल ही तरीके से 11 आ गया। तो आपको जो दोनों तरीके आपको समझाए गए हैं, तो आपको जो बेटर लगे, जो बहुत अच्छा लगे, आप उससे कीजिएगा, जो आपके दिमाग में कैच कर जाए उससे कीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही तरीके समझ आए होंगे। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 47, कह रहा है ए बी और सी क्रम से 20 दिन 24 दिन तक 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी ने एक काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी ए ने भी 4 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने भी 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया।
तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी कि जब भी ये पहले काम छोड़ के जाएंगे तो आप क्या करोगे, इनको पकड़ोगे और इनसे वो पूरा काम करवाओगे। जिस दिन ये जितना ये पहले छोड़ के जा रहे हैं उससे जो है पूरा काम करवाओगे उतना, ठीक है। तो यही करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चन किया सेम वैसा ही जो है ये क्वेश्चन है। तो आपके पास दोस्त एक ए है और एक बी है और एक जो है सी है। तो 20 दिन में करता है ये किसी काम को, वहीं बी की बात करें ये 24 दिन में करता है, और वहीं सी की बात करें ये 30 दिन में इस काम को कर देता है। तीनों का एलसीएम ले लो, 20, 24 और 30 का ये आ जाएगा आपका 120 जो है इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया, आप यहां से क्या निकाल सकते हो दोस्त, इफिशियंसी निकाल सकते हो। तो 20 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आता है सर, 6 बार में। चलिए 24 के पहाड़े में 120 ये आता है आपका 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 बार में आता है ये, ठीक है। और 30 के पहाड़े में 4 बार में आता है, यानी 6, 5 और 4 जो है ए बी सी की इफिशियंसी आपके पास आ गई। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी कोई पहले काम छोड़ के जा रहा होगा उसको पकड़ोगे और उससे वो सारा काम करवाओगे। तो वही जो है आपको यहां करवाना है। तो चलिए करवाते हैं हम काम इनसे। तो दोस्त ये कहता है ए और बी ने एक काम को पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बात करते हैं ए की। हम पहले ए को पकड़ के लाते हैं। हम ए को पकड़ के लाए, ए जो है 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ए की इफिशियंसी है कितनी दोस्त सर, 6 है, यानी कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया। हमको पूरा काम करवाना है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, घटेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना, हम पकड़ के ला रहे हैं उनको, ठीक है, पकड़ के ला रहे हैं, जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं। तो ये 24 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। और बी है आपका, बी भी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी की बात करें, बी भी जो है आपका 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है। बी की इफिशियंसी है कितनी दोस्त, 5 है, यानी 5 चौक 20 जो है ये काम कर सकता था, ठीक है, कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं, छोड़ के चला गया था। तो हमने करवा लिया इसे पकड़ के। सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये दोस्त, ये आ जाएगा आपका 164। 164 जो है आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्ग जो है आपका 164 आ गया। इस काम को कौन करेगा, इस काम को हमेशा तीनों करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है इस काम को दोस्त निपटा देंगे। ए प्लस बी प्लस सी 164 बटे में तीनों की इफिशियंसी कितनी है सर, 6 4 10 और 5 15, 15 जो है इनकी इफिशियंसी है, ठीक है। तो इसको जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। 10 सही 14 बटे 15 दिन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 सही 14 बटे दिन जो है 14 बटे 15 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना चाहो तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाओगे। आप चाहो तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो समझाया था हमने इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करने से पहले मैं आपको एक अहम इंपॉर्टेंट बात जो है बताने वाला हूं। हमने जब ये क्लास स्टार्ट हुई तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 40 है, आपका 41 है। तो ये भी कैसे वाले क्वेश्चन है सर, ये भी जो है वैसे ही वाले क्वेश्चन है। ए जो है 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है उसी मेथड से हो सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इससे करना चाहो इससे कर सकते हो, उससे करना चाहो उससे कर सकते हो। यानी टोटल आपको मैंने 3 मेथड सिखा दिए, यानी सेम क्वेश्चन जो है आप 3 मेथड से कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे जा सकते हो, हर एक क्वेश्चन जो है आपका इजी तरीके से हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपको जो लगा होगा वो ये वाला लगा होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 48। ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है ये है आपका होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। तो जो भी इसका आंसर आता है उसको आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। और उम्मीद करते हैं आपसे ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कह रहा है ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो पूरा काम 24 दिनों में समाप्त हो गया। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। तो यहां से आपको देखते ही मालूम पड़ गया होगा ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं इसी क्लास में, तो वीडियो को पीछे कीजिएगा। यदि आपने नोट कर रहे हैं तो रजिस्टर के पेज पलटिएगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा होगा, आप आराम से निकाल पाओगे।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी, और हर एक जो है आपको वीडियोस और जो चैप्टर है आपका बिना किसी फॉर्मूले के मिलेगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, जिससे आप जो है हर एक क्वेश्चन जो है कर पाए। और इनफैक्ट आपका जो लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चन है वो भी आपको शॉर्ट ट्रिक से कराता हूं मैं, ठीक है। उसमें भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता, बहुत ही आसान तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। चलिए, थैंक यू।